मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कुकिंग ऑयल के बारे में आपको बताया था कि वो दो तरह का होता है। एक होता है अनरिफाइंड ऑयल और दूसरा होता है रिफाइंड ऑयल। अनरिफाइंड ऑयल को कच्चा घानी तेल भी कहते हैं। कच्चा घानी तेल। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में मैंने आप से डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे रिफाइंड ऑयल के बारे में। उस दिन पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफाइंड ऑयल क्यों बेकार है, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बिल्कुल जीरो हैं और ये नुकसानदेह हैं। क्यों बेकार है, क्या क्या नुकसान करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सीड होता है उसको क्या किया जाता है, क्रश करने के बाद उसको डीगमिंग किया जाता है। डीगमिंग का मतलब होता है उसमें जो चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद इसमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं या और भी जो लिपिड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। फ्री फैटी एसिड्स को रिमूव किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप विंटराइजेशन होता है। उसके बाद केमिकल का यूज करके उसको ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद जितने भी स्मेल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए डिओडराइज किया जाता है, जिसको डिओडराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। तो ये सारा स्टेप्स है, इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना मैं आपको बता दूं कि ये सारा स्टेप्स जो है रिफाइंड करने के लिए ऑयल का जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने प्रोसेस है इसमें ब्लीचिंग के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है, डिओड्राइजेशन में केमिकल का इस्तेमाल होता है और हाई हीट से इसको गुजरना पड़ता है। हाई हीटिंग प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है ऑयल को। तो जब इतने प्रोसेस होते हैं तो प्रोसेसिंग के दरमियान बहुत सारा परिवर्तन इस ऑयल में होता है। तो पहला ये रिफाइंड ऑयल को क्यों किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो देखिए, रिफाइनिंग इसलिए किया जाता है कि जैसा मैंने बताया आपको, कच्चा घानी में उसका लाइफ कम होता है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है क्योंकि इसको हाई हीट में गर्म करके इसके स्मोक पॉइंट को बढ़ाया जाता है। स्मोक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से तेल जल के धुआं होने लगता है। तो रिफाइंड ऑयल को हाई हीटिंग के लिए तैयार किया जाता है ताकि आप डीप फ्राई कर सकें। दूसरा क्या होता है कि इसका टेस्ट को रिमूव किया जाता है, इसलिए टेस्टलेस होता है। टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसी तरह इसमें किसी तरह का टेस्ट नहीं होता है। तीसरा होता है कि डिओड्राइजेशन के कारण इसके जो स्मेल होते हैं, नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं, वो स्मेल जो है इसको निकाल दिया जाता है। स्मेल नो स्मेल कह सकते हैं आप। किसी तरह का नेचुरल फ्लेवर्स इसमें नहीं होता है। और इस प्रोसेस के कारण जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं वो ऑयल से निकल जाते हैं। वो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात किया था आपसे। वो है प्रोटीन, फैट या वसा जिसको बोलते हैं, वसा, मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट। ये सारे जो पोषक तत्व हैं रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण सब के सब निकल जाते हैं। इसलिए ये जो ऑयल होता है इसमें किसी तरह का पोषक तत्व नहीं होता है। और इसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो मैंने आपसे बात किया था अनरिफाइंड ऑयल में, कच्चा घानी तेल में, कि उसमें एसएफए कम होता है, मुफा ज्यादा होता है, पुफा ये भी ज्यादा होता है। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैसा कि मैंने आपको बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है, कोलेस्टेरॉल को कम करता है, जैसा कि मैंने कच्चा घानी ऑयल में बताया था। लेकिन रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स भी समाप्त हो जाता है और ये जो मुफा है, पुफा है, एसएफए है, ये सब
होता नहीं है, जिसके कारण से ये हेल्थ के दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें नहीं होता नहीं है। जब रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है तो रिफाइनिंग के कारण एक कोलेस्ट्रॉल, आप कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण हो जाता है ऑयल में, जिसको हम लोग ट्रांस फैटी एसिड बोलते हैं। ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस फैट शॉर्ट में बोलते हैं, ट्रांस फैट। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के कारण जो रिफाइंड ऑयल है उसमें ये ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रांस फैट्स जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ये क्या क्या नुकसान करता है हमारे हेल्थ को, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ट्रांस फैट अगर बढ़ जाता है तो ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। नॉट गुड फॉर हार्ट। क्यों? क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। ट्रांस फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या है कि ये डायबिटोजेनिक होता है, यानी ये डायबिटीज यानी शुगर लेवल को बढ़ाता है, शुगर का कारण हो सकता है, इंक्रीज शुगर का कारण हो सकता है, यानी ये डायबिटीज मेलाइटस भी कर सकता है ट्रांस फैट। तीसरा जो है ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर भी ये ट्रांस फैट्स कर सकता है, कैंसर भी ये कर सकता है, कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है, दे सकता है। तो आप देख रहे हैं कि रिफाइनिंग के कारण ट्रांस फैट्स का बहुत ज्यादा निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये डायबिटीज मेलाइटस भी कर सकता है और ये कैंसर को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये ऐसे कारण है जिससे हम लोग रिफाइंड ऑयल को हेल्थ के दृष्टिकोण से, न्यूट्रिशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा नहीं मानते, और इसीलिए उस दिन मैंने बोला था कि ये बेकार तेल है। इसका इस्तेमाल हम लोगों को कुकिंग पर्पस के लिए नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर जरूरत हो तो कभी कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा रोज